हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राहुल गुनाव और आज हम बात करने वाले हैं सर्कुलस, अल्ट्रियोसस और सर्कल्स ऑफ विलीज के बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोई भी किसी भी तरह का सर्कल्स ऑफ विलीज के बारे में। अब इसको सर्कल ऑफ विलीज क्यों बोला जाता है? क्योंकि एक थॉमस विलियस एक साइंटिस्ट था जिसने इसका डिस्कवर किया था, इसलिए इसको एक सर्कल्स ऑफ विलीज बोला जाता है। ये क्या है? जनरली जो सर्कल्स आर्टरियोसस और जो सर्कल्स ऑफ विलीज है, ये होता क्या है कि बहुत सारी तरह की जो आर्टरी है आपस में आर्टिकुलेट्स होके एक तरह का सर्कल टाइप बनाती है। बहुत सारी तरह की आर्टरी मिलके इसलिए एक सर्कल टाइप बना लेती है, इसलिए इसको सर्कल्स ऑफ विलीज बोला जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट है कि सबसे फर्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए तो ग्रेटर पार्ट से हमारा ब्रेन का जो सप्लाई करता है एक आर्टरी, मतलब सर्कल्स ऑफ विलीज के बारे में अगर मैं जभी भी बारे में बोलूँ तो कहने का मतलब ये है कि ये जो सर्कल्स ऑफ विलीज है ये हमारे ब्लड जो ब्रेन है उस ब्रेन को ब्लड सप्लाई करता है। अगर मान लो इसका क्या है कि अगर किसी भी तरह की बहुत सारे तरह की आर्टरी मिलके एक सर्कल बनाती थी है और वो ब्लड सप्लाई करता है हमारे ब्रेन को। अगर मान लो किसी भी आर्टरी के अंदर ब्लॉकेज हो जाता है या कुछ इंजरी हो जाती है जिसके कारण अगर वो ब्लड सप्लाई नहीं कर पाती, तो फिर भी ब्लड ब्रेन के अंदर हमारे एक ब्लड की सप्लाई रुकती नहीं है, क्योंकि फिर कोई दूसरी आर्टरी आती है और वो एक तरह का ब्लड की सप्लाई कर देती है हमारे ब्रेन के पास। तो मतलब ब्रेन के पास ब्लड की सप्लाई की कभी कमी नहीं होती, मतलब एक स्टीमिया कंडीशंस कभी नहीं आती है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए तो ये एक ग्रेटर पार्ट है हमारे ब्रेन का जो सप्लाई करता है, एक आर्टरी ब्लड सप्लाई करता है, और ये बहुत सारी तरह की आर्टरीज है जिनका अरेंजमेंट है जो मिलके एक तरह का सर्कल्स बनाती है, और ये सारी की सारी हमें एक तरह के हमारे ब्रेन है उस ब्रेन को एक ब्लड सप्लाई करता है। उसके बाद में नेक्स्ट है कि अगर चार तरह की आर्टरी है जो कंट्रीब्यूट्स करती है ये फॉर्मेशन, दो तो हैं एक दो तो है एक इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ये दो तो है एक इंटरनल कैरोटिड आर्टरी ये वाली और ये वाली, ये दो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी ये और कहने का मतलब एक और दो है कोई भी किसी भी तरह के वर्टिब्रल आर्टरी। वर्टिब्रल्स आर्टरी ये है दो वर्टिब्रल्स आर्टरी, ये दो चार तरह की लार्ज आर्टरी है जो कंट्रीब्यूट्स करती है इसके फॉर्मेशन में, और भी हेल्प करती है। बट जो अगर मेजर अगर लार्ज आर्टरी की बात की जाए, अगर आपसे कोई एग्जामिनर पूछ लेता है कि जो सर्कल्स ऑफ विलीज है उस सर्कल्स ऑफ विलीज में जो लार्ज आर्टरी कौन सी पार्टिसिपेट करती है, तो दो आर्टरी करती है। एक तो ये वर्टिब्रल्स आर्टरी करती है, दो तो वर्टिब्रल्स आर्टरी और दो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी करती है, एक राइट साइड की एक लेफ्ट साइड की। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो हमारे जो वर्टिब्रल्स आर्टरी है ये ये एक वर्टिब्रल्स आर्टरी, दो वर्टिब्रल्स आर्टरी है, ये राइट साइड की वर्टिब्रल आर्टरी है, लेफ्ट साइड की वर्टिब्रल आर्टरी। दोनों तरह की राइट साइड की वर्टिब्रल आर्टरी, लेफ्ट साइड की वर्टिब्रल आर्टरी दोनों आपस में मिलके एक फॉर्मेशन कर देती है, एक तरह का बेसिलर आर्टरी का फॉर्मेशन कर देती है। और ये जब बेसिलर आर्टरी का फॉर्मेशन कर देता है तो फिर बेसिलर आर्टरी डिवाइड्स होता है राइट साइड और लेफ्ट साइड में। राइट साइड ये डिवाइड करता है पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी में, और लेफ्ट साइड डिवाइड करता है लेफ्ट पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी में। तो दो तरह की पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी है, अब वो बेसिलर आर्टरी डिवाइड हो जाती है राइट साइड में, तो पोस्टीरियर राइट पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, लेफ्ट साइड में लेफ्ट पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी के अंदर। फिर उसके बाद में ये जो दोनों हैं ये आपस में फिर चली जाती है, ये एक तरह का एक कम्युनिकेटिंग पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी के अंदर। तो दो तरह की पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी होती है, एक होती है राइट पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी और एक होती है लेफ्ट पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। तो ये जो सारा का सारा पार्ट्स है ये एक तरह का पोस्टीरियर को सप्लाई करता है। जनरली ये कौन कौन सप्लाई करता है पोस्टीरियर को? एक पोस्टीरियर को सप्लाई करता है, एक तो कोई भी किसी भी तरह के पोस्टीरियर, दो तो पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी सप्लाई करती है, और दो कोई भी किसी भी तरह का पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी सप्लाई करती है, और दो वर्टिब्रल आर्टरी करती है और एक बेसिलर आर्टरी करती है। ये सारी पोस्टीरियर पार्ट्स को सप्लाई करती है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की अगर बारे में बोलूँ तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर कोई भी किसी भी तरह का जो ये एक यहाँ पे एक मीडियल सेरेब्रम आर्टरी होती, इस मीडियम सेरेब्रल आर्टरी ये सर्कल्स ऑफ विलीज में हेल्प नहीं करती, ये तो एक साइड का पार्ट है जनरली। जो
सर्कल्स ऑफ विलीज में जो पार्टिसिपेट करता है वो यहाँ पे एक तरह का एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी होती है, और ये साइड एक पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी होती है। ये मदद करती है सर्कल्स ऑफ विलीज का। जबकि ये एक मीडियल वाली है, मिडल बोलूँ या मीडियल बोलूँ, ये एक मिडल सेरेब्रल आर्टरी है जो इसमें सर्कल्स ऑफ विलीज का फॉर्मेशन नहीं करती। ये तो एक तरह का साइड का पार्ट है जनरली। और फिर ये जो एक पोस्टीरियर दो तरह की जो आर्टरी है, एक राइट एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी और लेफ्ट एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, ये दोनों आपस में मिलके एक तरह का एक एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी का फॉर्मेशन कर देता है जनरली। तो सर्कल्स ऑफ विलीज के अंदर पोस्टीरियर साइड तो कौन कौन सी कितनी आर्टरियाँ सप्लाई कर रही है? दो तो वर्टिबल आर्टरी, दो पोस्टीरियर सेरेब्रम आर्टरी, और ये दो पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी और एक बेसिलर आर्टरी। ये सारी की सारी पोस्टीरियर पार्ट्स को सप्लाई कर रही है। और एंटीरियर पार्ट्स को कौन सप्लाई कर रहा है? राइट एंटीरियर सेरेब्रम आर्टरी, और ये दो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, और ये एक तरह का एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। जबकि ये मीडियल सेरेब्रम आर्टरी इसका पार्ट्स नहीं है जनरली। उसके बाद में नेक्स्ट अपन यहाँ पे यही बोलते हैं कि राइट वर्टिब्रल आर्टरी और लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी आपस में, ये राइट वर्टिब्रल आर्टरी लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी आपस में ज्वाइन होती है, तो एक तरह का बेसिलर आर्टरी का फॉर्मेशन कर देती है। और फिर बेसिलर आर्टरी डिवाइड्स हो जाती है राइट पोस्टीरियर वर्टिब्रल आर्टरी में, राइट पोस्टीरियर वर्टिब्रल आर्टरी में, और इस लेफ्ट साइड में डिवाइड होता है लेफ्ट पोस्टीरियर सेरेब्रम आर्टरी में। किसके द्वारा? और फिर ये जो राइट पोस्टीरियर सेरेब्रम आर्टरी है, ये हमारे एक इंटरनल राइट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से ज्वाइन होता है, और जो लेफ्ट पोस्टीरियर सेरेब्रम आर्टरी है लेफ्ट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से ज्वाइन हो जाता है। किसकी हेल्प से? ये एक पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी की हेल्प से डिवाइड हो जाता है। ये एक तरह का आपस में ज्वाइन हो जाता है। कैसे? कि राइट साइड की अगर बात करो तो राइट साइड में जो राइट पोस्टीरियर सेरेब्रम आर्टरी है वो राइट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से ज्वाइन हो जाता है। किसकी हेल्प से, किसकी मदद से? वो एक राइट पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी की हेल्प से। और सेम उसी प्रकार और उसी तरह है, वाइस वर्सा है। लेफ्ट साइड की अगर बात करूँ तो लेफ्ट पोस्टीरियर सेरेब्रम आर्टरी है वो हमारे एक लेफ्ट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से ज्वाइन हो जाता है। किसकी हेल्प से? एक राइट पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी की हेल्प से जनरली ये एक ज्वाइन हो जाता है, जो मैंने सारा का सारा मेंशन कर दिया। सर्कल्स ऑफ विलीज को एनास्मोसिस और कोलेटरल सर्कुलेशंस भी जनरली बोला जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ये जो वर्टिबल आर्टरी है ये हमारे ब्रेन को किस तरह से ब्लड की सप्लाई करता है वो मैं बता देता हूँ। जनरली ब्रेन के अंदर फोरामेन मैग्नम है, मतलब ब्रेन स्कल की अगर बात करूं तो स्कल्स के अंदर क्या है? एक फोरामेन मैग्नम होता है, जो एक तरह का ओपनिंग है, जो एक स्पाइन जो जिसके थ्रू एक स्पाइनल कॉर्ड्स में ओपनिंग होती है, वह कंटिन्यूस रहती है। और स्कल के साथ वो क्या करता है कि वो स्कल के साथ कंटिन्यू रहती है, और फिर वो उसकी वजह से क्या हो जाता है कि फोरामेन मैग्नम से दो वर्टिबल आर्टरी स्कल में एंटर होती है। करेक्ट? इस फोरामेन मैग्नम के देखो ध्यान से, कैसे आपको समझ में आया होगा, मैं बता देता हूँ दोबारा। हमारे अगर स्कल की अगर बात करूँ, ब्रेन के अंदर स्कल है ना। अब स्कल के अंदर क्या हो जाता है कि एक फोरामेन मैग्नम होता है। करेक्ट? अब जब फोरामेन मैग्नम होता है, वो एक फोरामेन मैग्नम क्या है? एक तरह की ओपनिंग है जनरली, और जिसके थ्रू एक स्पाइनल कॉर्ड्स के अंदर जाती है वो। करेक्ट? और जिसके थ्रू ये एक वर्टिबल्स आर्टरी है हमारे इसी स्पाइनल कॉर्ड्स के अंदर गई, और वहाँ स्पाइनल कॉर्ड्स के अंदर जाने के बाद वो कंटिन्यू रहती है स्कल के साथ कंटिन्यू रहेगी। तो उसके कारण क्या हो जाता है कि जो हमारा फोरामेन मैग्नम से दो वर्टिबल्स आर्टरी स्कल के अंदर एंटर हो जाती है, और जब स्कल के अंदर दो वर्टिबल आर्टरी हमारे स्कल के अंदर एंटर हो जाएगी, और जब दो वर्टिबल स्कल के अंदर एंटर हो जाती है तो वो फिर क्या करती है, वो हमारे ब्रेन तक चली जाती है। तो ये सारा का सारा प्रोसेस पढ़ते हैं अपन सर्कल्स ऑफ विलीज के अंदर, और या फिर मैं बोलूँ सर्कल्स आर्टरियोसस, और इसी को एनास्मोसिस और कोलेटरल सर्कुलेशंस भी जनरली बोल देते हैं। और ये जनरली अगर सर्कल्स ऑफ विलीज आ जाता है टॉपिक तो इतना भी लिख देंगे तो सफिशिएंट होगा। थैंक यू।